हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूजीसी नेट जेआरएफ में जो टेबल डीआई के क्वेश्चन आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर हिंदी में भी क्वेश्चंस कराइए। वैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराता हूं क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोगों की स्पेशल डिमांड थी कि सर व्यक्तिगत रूप से हिंदी में लिख कर जो है आप कराइए क्वेश्चंस। तो आइए फिर मैंने इस वीडियो में प्योर हिंदी में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के जब भी आप क्वेश्चंस कीजिए तो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं। अगर आपने उसको अप्लाई किया तो डेफिनेटली आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में जो 5-6 क्वेश्चंस आते हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या किया कीजिए, पहला जो स्टेप है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए वो ये है कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन जो दिया हुआ है और मैक्सिमम 99% आपके टेबल डीआई के ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पर टेबल डीआई दिया है तो पहले टेबल डीआई को समझा कीजिए, 1-2 मिनट थोड़ा समय दिया कीजिए, पूरा एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या कह रहा है, डेटा किसके बारे में कौन कौन सी चीजें दिया है। कभी कभी कुछ चीजें डायरेक्शन में दे दिया जाता है, अब विद्यार्थी लोग डायरेक्शन में पढ़ते ही नहीं, निर्देश पढ़ते ही नहीं है, तो इससे उनका जो है जो क्वेश्चंस एक स्टार्ट करने में जो टाइम लगता है या समझ में नहीं आता है तो वही दिक्कत होती है। तो यहां पर आइए देखते हैं, यहां पर संगीत की कुछ शैली दिया है, जैसे शास्त्रीय हो गया, पॉप हो गया, रॉक हो गया, जॉर्ज हो गया, ब्लूज हो गया, हिप हॉप और एम्बियंट। और इस साइड जो डेटा दे रखा है ये एज ग्रुप दिया है, मींस 15 से 20 एज ग्रुप दिया है, 21 से 30 एज ग्रुप दिया है और 31 प्लस का एज ग्रुप दिया है। और इसमें आपको बताया गया है कि अगर मैं कहूं शास्त्रीय जो आपका संगीत की शैली है, 15 से 20 वर्ष के जो लोग हैं वो कितने हैं, 6 हैं। अगर मैं कहीं ब्लूज बताइए तो आप कहोगे 2 हैं। अगर मैं कहूं 31 प्लस आयु वाले बताइए ब्लूज का तो ये हो जाएगा 15। तो आपने ये देखा, एक आपके दिमाग में एक माइंड सेटअप हुआ कि अच्छा कुछ यहां पर जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक दे रखे हैं और इधर एज ग्रुप दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहला जो क्वेश्चन है 31 प्लस आयु, इसका मतलब 31 प्लस की बात हो रही है तो हमें इसको देखना है। ध्यान रखिएगा, अगर 31 प्लस कह रहा है तो इसको देखना है। अगर यही कहा था 21 और 30 तो हमें इस वाले में डेटा में देखना था। 15 to 20 का था तो इधर देखते। अब आइए कह रहा 31 प्लस आयु के उत्तरदाताओं के कितने प्रतिशत, देखिए कितने प्रतिशत, व्हाट परसेंट। डेटा इंटरप्रिटेशन में एवरेज, रेशियो, व्हाट परसेंट, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों। कितने प्रतिशत ने शास्त्रीय संगीत से भिन्न, किससे भिन्न, शास्त्रीय से, मतलब इससे भिन्न। शास्त्रीय में देखिए कितना है 17, तो इससे भिन्न मतलब इसको छोड़कर बाकी को जोड़ेंगे तो 14 5 19 से 20, 10 30 30 10 40 45 45 49 50 51 51 व्हाट परसेंट पूछा है, मतलब 51 और डिवाइड बाय, क्योंकि 31 प्लस की बात हो रही है तो 31 प्लस में टोटल हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 51 आपने जोड़ा किसको छोड़कर, शास्त्री को छोड़कर, तो 51 में 17 जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा और इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 17 3 51, 17 चौक 68, 300 डिवाइड बाई 4, 300 डिवाइड बाई 4 करेंगे, भाग देंगे, 4 से 28 और 4 पंचे 20, 75% इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कुल प्रतिदर्श, ये देखिए कह रहा कुल प्रतिदर्श, कुल प्रतिदर्श की बात हो रही है, मतलब सबको टोटल करना है कि लगभग कितने प्रतिशत, 21 से 30, तो 21 से 30 इसकी बात हो रही है तो इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 3 2 5 3 8 4 12, 12 बार 24, 5 29, 33 आ गया। इसको जोड़ेंगे 7 से 13, 13 13 से 19 से 20 2 22, 22 38 से 31 32 33 33, ये आ गया। इसको आपने 68 जोड़ा ही है। अब कह रहा है 21 to 30, इसका मतलब यहां पर भी परसेंट पूछ लिया है, मींस 33 डिवाइड बाई
आपका टोटल जोड़ देंगे तो 8 3 11 बाय 13 14 मीन्स 134 इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए। या तो 3300 डिवाइड बाय 134 आप डिवीजन कीजिए तब एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, या तो गेसिंग टेक्निक से भी देख सकते हैं। 33 अगर 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 चौको 12 3 44 पॉइंट समथिंग आएगा। हम गेसिंग टेक्निक्स लगा लेते हैं। 11 चौको 44 4 बार कैंसिल और 100/4 होता है 25 के आसपास जो ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हो गया 25 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप विद्यार्थी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए, स्पेशली यूट्यूब पर ये एक ऐसा एकमात्र चैनल है जिसमें आपको पेपर 1 से ही रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।